अभी ये कह रहे थे कि संजय निषाद से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का इस्तीफा मांगिए ना, ठीक है हिम्मत तो मांगिए, मांगिए ना, मांगिए इस्तीफा। अब तक कंडेम स्पेशली मुसलमानों के लिए बनाएंगे, ये संभव है? ये संभव है? ये और बीआरएस मिलकर ये सब करते हैं। ये पोलराइजेशन से बीआरएस के साथ आपका निकाह हुआ है, बीआरएस के साथ आपका निकाह हुआ है, हमने नहीं लिया, आपका निकाह हुआ है बीआरएस के साथ। इसलिए आप लोग आपका मतलब निकाह तलाक आपका होता है जी, इसलिए आप लोग बीआरएस होता है। खबर तक नहीं छपने दी कहीं, महिला ने प्रोटीन पाउडर मांगा, किस तरीके से उन्होंने छुआ, ये हमें बताइए। सुकन्या पे खबर तक नहीं छपने दी, सुकन्या देवी राहुल गांधी जैसे बलात्कार के अभियुक्त को एक खबर तक नहीं छपने दी। उनको अभियोग लगा तो मामले में भरी हुए ना प्रेम भाई, पता है अपराधी नहीं कह रहा, आरोपी थे लेकिन भरी हुए ना वो उस मामले में, ये भी भरी होंगे तो बात होगी। श्रीमान कमलनाथ का जय हनुमान वाला एक बयान कोई दिखा दे मुझे, लेकिन 2023 में जय हनुमान कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? वो अकेले थोड़ी ना कर रहे थे, उन्होंने गदा चौक, वो चौक पे इतना बड़ा गदा रखा था। प्रियंका वाड्रा जी भी वहां पर आई थी, 2019 के बाद प्रियंका वाड्रा भी, राहुल गांधी जी भी मंदिर इस बार लेके सारा जो जितना भी पाखंड किया जा सकता है, ये पाखंड कैसे आप करें तो वो आस्था है, वो करे तो पाखंड। पीएम मोदी को पनौती कहना फिर कांग्रेस को भारी पड़ा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत यह साबित करती है कि मोदी सब पर भारी है। इस पर जोरदार डिबेट। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बार तो संभवतः सनातन की समाप्ति से लेकर रामचरितमानस नफरती ग्रंथ, आरजेडी, सनातन समाप्ति, स्टालिन, कांग्रेस, ये तो सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान अगर किसी ने किया तो आपके गठबंधन इंडिया अलायंस ने किया। सनातन की समाप्ति, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ, ऐसे 10 कांग्रेस के नेताओं ने भी बोला, तो ये तो आप लोगों ने किया इस बार। क्या बीजेपी से सीख रही है कांग्रेस? थैंक यू अमन जी, आपने सवाल उठाया। 10 सेकंड लूंगा। यहाँ पे भाटी साहब बैठे, संजय निषाद जी ने क्या कहा मेरे भगवान राम के पिताजी का? एक सेकंड सर, एक सेकंड, अभी मत रोकिए। मैं तो सर एक मिनट मत रोकिए। तहसीन भाई उनसे सीख रहे हैं आप? नहीं, मैं सीख रहा हूं, बीजेपी से सीख रहे हैं। मैं उनसे बिल्कुल नहीं सीख रहा। मैं क्या कह रहा हूं आपको, अगर बीजेपी इतनी ही सच्ची हिंदू पार्टी होती है तो उसे अलायंस क्यों नहीं तोड़ा? मैं तो तहसीन भाई कह ही रहा हूं, आप कथित सांप्रदायिक कहते हैं ना, उसका जवाब प्रेम भाई देंगे। आप अपनी बात करिए ना, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप अपनी बात करिए। आपके अलायंस ने सनातन, मैं बोलूं, सनातन के समाप्ति की बात करी, सनातन के समूल नाश की बात करी, आपके इंडिया अलायंस के नेताओं ने नफरती ग्रंथ बताया, रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया। आए दिन स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम नेता क्या क्या कहते हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सतीश जारकिहोली ने हिंदू गंदा शब्द कहा। इस बार तो सर आप लोगों ने किया, क्या बीजेपी से सीख रहे हैं आप लोग? तहसीन बिल्कुल गलत जो शब्दों का प्रयोग किया, बिल्कुल गलत का जो सनातन तो आपके पास नैतिक अधिकार है इनको एक लाइन बोल दो, अगर हर 10 सेकंड में कोई नहीं, बिल्कुल गलत का। और मैं आपके शो पे एक चीज कह रहा हूं, ये जो इंडिया अलायंस का जो फर्स्ट रैली होने वाला था भोपाल के अंदर, मैंने स्वयं कमलनाथ जी को फोन किया कि नहीं होना चाहिए उधर। क्यों होना चाहिए? जो इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया गलत था और उसके लिए माफी मांगनी। अलायंस में क्यों रखा हुआ है आपने? एक सर मतलब पूछूंगा ना सर, अगर आप उनके साथ मंच शेयर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मैं चुप बैठ। तहसीन भाई उनके साथ एक मंच नहीं शेयर कर सकते, अलायंस में उनका रखा हुआ है। कोई इसका वो नेशनल अलायंस के लिए था, स्टेट इलेक्शन में इसका गलत प्रभाव पड़ता। एक दूसरी बात मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में इतनी ह्यूमिलिटी है कि जो गलत है उसको गलत कहे, चाहे अखिलेश जी हो चाहे राहुल जी हो। सनातन को गलत का इनको कहा कहे कि महेश शर्मा जी ने जो मां सीता के बारे में कहा गलत का नहीं कहेंगे। इनको कहा जो नरेश अग्रवाल सपा में थे जब भाजपा में क्या उन्होंने भगवान राम भगवान विष्णु के बारे में कहा नहीं। अभी भी ये संजय निषाद के साथ गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, ये ठगने का काम करते हैं। आपके बात एक बार जवाब ले लूं मैं, प्रेम शुक्ला, प्रेम भाई आप जवाब देना चाहे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं, बताइए प्रेम भाई। ठगों को लगता है हर कोई ठग है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान है कि अगर 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो सनातन की सत्ता संस्थापित हो जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ बोल रहे हैं, अध्यक्ष ने कहा है, यहां वहां के किसी नेता ने नहीं कहा है हिम्मत तो बोल रही है। बोलिए जरा, सुनिए, बोलिए हिपोक्रेट हुई ने। अगर कोई मल्लिकार्जुन खड़गे तो बोलिए ना, बोल रहा हूं ना। हाँ बोलिए। अभी कौन ठगने का काम कर रहे हैं? बोलिए ना, अभी कौन ठगने का काम कर रहा है? ये डर अच्छा है, ये डर अच्छा है। नहीं, ये आपके वो खड़गे के खिलाफ बोलेंगे भी। तहसीन भाई बोलिए, खड़गे जी का बयान गलत। कोई भी हो, कोई भी नहीं, खड़गे जी का बयान गलत। सुनिए एक लाइन तो जी, कोई भी हो, छोटे से छोटा नेता या खड़गे जी जैसे बड़े नेता, आपको किसी के भी धर्म पर, किसी के भी आस्था पर, किसी के भी कल्चर पर नहीं टिप्पणी करनी चाहिए। अब आप बोलो जो महेश शर्मा ने बोला, ये हिम्मत है। पहली बात नहीं किया है। सुनिए ना, बोला ना प्रेम से, बीच में आप ठगी क्यों कर रहे हैं? अभी तो चिल्ला रहे थे, आप सुन लीजिए। अभी ये कह रहे थे कि संजय निषाद से गठबंधन तोड़ देना चाहिए।
अब मल्लिकार्जुन खड़गे का इस्तीफा मांगिए ना, ठीक है हिम्मत तो मांगिए, वापस मांगिए ना, चल, अब वापस देखते हैं, मांगिए अब इस्तीफा। होता है अब तक कंडेम भारत जोड़ो यात्रा पर आइए। भारत कर्नाटक में जोड़ो- जीते, राहुल को क्रेडिट। राजस्थान में हारे, क्या राहुल के सर हार का सहरा बन देगा? भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में कई जिलों में गुजरी थी, बताइए। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से भी गुजरी, जहां पे इनकी सरकार बनने वाली है। निश्चित तौर से अगर मुझे व्यक्तिगत तौर से लगता है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। जो फाइट में कांग्रेस आई है राजस्थान में, उसका श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को जाता है। देखिए, पिछली बार आपको ध्यान होगा, यही आदरणीय कमलनाथ थे जो मुसलमानों के बीच जाके कह रहे थे कि सारे मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट देना चाहिए था। इस बार मुसलमान छोड़ के जय हनुमान कर रहे थे वो, तो अंतर आया कि नहीं आया? नहीं, वो तो है बदले हनुमान कि नहीं भक्त, बदले? उन्होंने तो मंदिर बनाया हनुमान जी का, इतना नहीं, मंदिर तो मूर्ति पहले भी इतनी बनाया बड़ी- था। नहीं, मंदिर पहले भी बनाया था, 2018 के पहले मंदिर बनाया था। लेकिन मुसलमान सारे हमको वोट दें, तब जय हनुमान नहीं कर रहे थे। 2018 के चुनाव में श्रीमान कमलनाथ का जय हनुमान वाला एक बयान कोई दिखा दे मुझे। लेकिन 2023 में जय हनुमान कर रहे थे। क्यों कर रहे थे वो अकेले थोड़ी ना कर रहे थे, उन्होंने गदा चौक, वो चौक पे इतना नहीं, बड़ा वो तो- गदा रखा नहीं, था। नहीं, 2019 प्रियंका के वाड्रा बाद- जी भी वहां पर नहीं, आई नहीं, थी, सब कुछ 2019 हुआ के था। बाद प्रियंका वाड्रा भी, राहुल गदा गांधी भी जी भी लेके, मंदिर इस त्रिशूल बार- लेके, सारा जो जितना भी पाखंड किया जा सकता है, ये पाखंड तो कैसे? आप करें तो वो नहीं, हम आस्था हमेशा है, वो करे तो देखिए, पाखंड। हमारे नेताओं का अंतर देखिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी चुनाव हो ना हो मंदिरों में जाते हैं। आदरणीय अमित शाह जी किसी भी दौरे पर जाएं, वहां स्थानीय मंदिर में हमेशा जाते हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसी भी कार्यक्रम में आप उनका कार्यक्रम उठा के देख लीजिए, हमेशा मंदिर जाते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सब छोड़ दीजिए, श्रीमती सोनिया गांधी 2002 के बाद किस मंदिर गई हैं? तो क्या ये मध्य प्रदेश की जनता ने समझ लिया? मैं ये सवाल पूछना नहीं, चाहूं, मध्य कुछ प्रदेश गया की क्या नहीं पूरे गया? देश आपका की जनता पाखंड समझ रही है, समझ रही है। पूरे देश की जनता समझ रही है कि ये तेलंगाना में तो मुसलमानों के लिए अलग से बात करेंगे, कर्नाटक में मुसलमानों के लिए अलग से बात करेंगे, केरल में अलग से बात करेंगे, ठीक। लेकिन जैसे ही हिंदी बेल्ट में आएंगे वैसे इनके सुर बदल जाते हैं। तो क्या अब पहले वाला जमाना तो रहा नहीं। आज आप जो केरल में बात करते हैं उस बात को कश्मीर का व्यक्ति भी सुनता है। आज कश्मीर में जो बात करते हैं वो जो है तमिलनाडु का व्यक्ति भी सुनता है। इसलिए जो है रेवंत रेड्डी जो है वो गाय की पूजा करके वोट डालने जाते हाँ, हैं। वो अभी हाँ, अभी जाते हैं ना। अभी वीडियो था। लेकिन जो है श्रीमान राहुल गांधी गौ कसी करने वाले को जो है गले लगाते हैं। और किसको श्रीमान लगाया? संजय निरुपम, इनके जो बड़े नेता थे, वो मुंबई में जब वहां गौ मांस प्रतिबंधित किया जाता है, बीफ फेस्टिवल करते हैं। बीफ फेस्टिवल, कल्पना करेंगे आप? संजय निरुपम, संजय निरुपम बीफ फेस्टिवल का ऐलान उन्होंने 2016 में किया था। आप गूगल कर लीजिए, भी मिल जाएगा आपको। ये कांग्रेस के नेता हूं। कांग्रेस के नेता है संजय निरुपम, और कैसे? बीफ फेस्टिवल करते हैं। कहां, किस लिए करते हैं? क्योंकि वहां पर गौ कशी को प्रतिबंधित करने का निर्णय वहां देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने लिया था। आपको लगता है तो ये उसके जो विरोध में ये जो बीफ फेस्टिवल करने एग्जिट लगे। पोल के अनुमान है, नतीजे तो नहीं कह सकते, जो अनुमान है ये कम से कम बता रहे हैं कि हिंदी बेल्ट में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये गुजरात, यहां लोगों को अब समझ में आ रहा है। मैंने जो अभी शायद कैलाश जी ने भी बोला कि असली और नकली पायरेटेड माल और ओरिजिनल में फर्क होता है, तो लोगों को शायद समझ में आ रहा है। ऐसी अमन जी, यहाँ की जो जनता है सब कुछ जानती है, यंगस्टर्स है। पूरे डिबेट में इस पैनल पे शायद सिर्फ मैंने ही बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, नए जॉब्स की, आईटी सेक्टर की। इनका पूरा बात ये मंदिर में जाते हैं, मुझे जो मस्जिद में प्रश्न पूछेंगे उसी का उत्तर दूंगा भाई। आप ही बोल लीजिए। जैसे मैं एक लाइन शुरू करता हूं, अगर आपको मेरा नहीं, आपके झूठ को एक्सपोज कर रहा हूं। आपने एआई का मुझसे प्रश्न पूछा, आपने मुझसे एआई पे प्रश्न पूछा, बेरोजगारी पे प्रश्न पूछा। ये डर अच्छा है, ये डर बहुत अच्छा है। आपको बेपर्दा कर रहा हूं। बोलने दीजिए ना। मैं डीप फेक पे डिबेट नहीं कर रहा ना सर, मैं एआई पे तब सवाल पूछता। बहरहाल पूरा कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई नहीं, बात बोल नहीं, लीजिए। मैं बोल दूं। हाँ बोलिए प्लीज, थोड़ा सा बोल प्लीज। दूं। हाँ, अरे बोलिए ना तहसीन भाई। पूरे इसमें ये मंदिर जाते, ये मंदिर नहीं जाते, ये यहाँ जाते, ये मुसलमानों के लिए करते, ये बीफ खाते, ये भिंडी खाते। भैया मुद्दा क्या है? देश की प्रगति। क्या राहुल गांधी मंदिर जाते, प्रियंका जी जाते, कैमरा लेकर जाए आपकी तरह सब जाते जगह हैं शूटिंग लेके, करे जाते हैं और अगर लेके जाते हैं तहसीन भाई, गलत लेके जाते हैं। एक तो उनके राहुल आस्था, जी एक आपको तो- पता है गर्भगृह में गए थे, बाहर 4 कैमरा लगे थे, क्या बुराई है इसमें? लेके जाते हैं सर तहसीन भाई, झूठ के बोल रहे हैं। प्राइवेट लाइफ इसमें की क्या, बात कर रहा हूं। वहां भी होता है, यहाँ भी होता अमन है। भाई, कैमरे का जवाब दिया नहीं। कैमरा लेके राहुल गांधी गए थे कि नहीं? चलिए गए थे ना। लोगों से पूछ रहे थे कैमरा लेके गए थे कि नहीं राहुल गांधी? ये जानते पूछिए ना, प्राइवेट और जनता से पर्सनल पूछ लाइफ लीजिए। में, प्राइवेट और बच्चों से पर्सनल लाइफ में पूछिए। अंतर जानते हैं। सर मैं आगे की बात लीजिए। हाँ, बोल लीजिए। सारा डिबेट बीफ, मंदिर, मस्जिद, इस पे, क्योंकि क्या है, विकास की बात नहीं करना है, नौकरियों की बात नहीं करना है, एआई में थर्ड जनरेशन। आप सोचिए, देश का दुर्भाग्य है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जब डीप फेक की बात करते हैं, जो एक बहुत सीरियस गंभीर मुद्दा है, डीप फेक क्या है उनको ये नहीं पता है।
वो एक डुप्लीकेट को डीफेक बता देते। ये देश का दुर्भाग्य, क्योंकि जो अगले जॉब्स है वेब 3.0 और वेब 3.0 से आने वाले, एआई से आने वाले, क्वांटम से आने वाले, इनको पूछिए एआई की इनके पास कोई जानकारी है, इसका कोई टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में उन्होंने कोई बात किया है? कोई बातचीत नहीं। ये आपको भटकाना चाहती। दूसरी बात, मेरी गलती है, मैं मिस कर गया। कांग्रेस के नेताओं ने एआई का मुद्दा उठाया था रैली में, बिल्कुल उठा था। एआई का मुद्दा उठाया कांग्रेस के नेताओं ने, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एआई के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे कमलनाथ जी। सर एक मिनट, सर एक मिनट, मैं मैं शुरुआती बयान में क्या और अब भी कह रहा हूं, मैंने ट्वीट भी किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आती, आईटी मिनिस्ट्री में एआई का एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाएगी। ये बात मैंने शुरुआत में किया था। कमलनाथ ने किया है, रेवंत रेड्डी आईटी की बात करता है। इनका क्या एजेंडा, इनका उनके पार्टनर का, हम आप सुनिए इसको, हम आईटी सेल स्पेशली, हम आईटी पार्क स्पेशली मुसलमानों के लिए बनाएंगे। ये संभव है? ये संभव है? ये और बीआरएस मिलकर ये सब करते हैं। ये पोलराइजेशन से बीआरएस के साथ आपका निकाह हुआ है, बीआरएस के साथ आपका निकाह हुआ है, हमने नहीं लिया, आपका निकाह हुआ है बीआरएस के साथ। इसलिए आप लोग, आपका मतलब इसलिए आप लोग बीआरएस ये मुस्लिम आईटी पार्क तो बीआरएस का था ना, दो पहलू है, पोलराइजेशन करते हैं ताकि, अब आप बताइए, आप सब यहाँ पर विद्वान लोग हैं, क्या एक आईटी सेल सिर्फ मुसलमान के लिए बन सकता है? आईटी पार्क हिंदुओं के लिए बन सकता है? इनका आईटी सेल मन में आ गया, बन सकता है आईटी पार्क। ये इस तरह की बातें करते हैं, ये पोलराइजेशन। क्यों नहीं लिया आपका साथ, एक्शन क्यों नहीं लिया? कितने एफआईआर किए ओएसी पर? अच्छा क्या, अरे एक मिनट, कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है, राहुल गांधी अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर क्या उसका असर इंडिया अलायंस पर पड़ेगा? मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अब इंडिया अलायंस से लगभग आपका एग्जिट हो चुका है, समाजवादी पार्टी का। इंडिया अलायंस का भविष्य अगले 15 दिन में तय होगा। अभी तो भविष्य धुंधला है, अभी पता ही, हमें खुद पता नहीं है क्या भविष्य है इंडिया अलायंस का। कौन कौन सी पार्टी उसमें है, कौन कौन सी रहेंगी, कौन कौन सी अलग होंगी, अलायंस एक होगा या दो होंगे? बड़े ईमानदार जवाब दे रहा हूं, बहुत ईमानदार। तभी आपसे पूछा। ये 3 तारीख को रिजल्ट आने के बाद अगले 10 दिन में, 15 दिन में सारा क्लियर हो जाएगा और फिर तय होगा कि क्या, कौन सी, किधर कितनी ताकत है। लेकिन एक जो शुक्ला जी ने कहा कि कांग्रेस इस स्टेट में कुछ बोलती है, उस स्टेट में कुछ बोलती है, मुझे मेघालय चुनाव का ध्यान है, आपको भी पता होगा, बहुत जागरूक पत्रकार हैं। इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेघालय के अपने भाषणों में कह रहे थे कि हम हैं, हाँ, जो वहां के हैं, क्या हम आपको जो है गोमांस उपलब्ध कराएंगे। करेक्ट। गोवा में इनकी सरकार है, गोवा में गोमांस खुलेआम बिकता है। केरल में बीफ का कोऑपरेटिव खोलने का वादा किया था। किरण रिजिजू इन्हीं के पार्टी के नेता, उन्होंने खुद स्वीकार किया था कैमरा के सामने कि मैं गोमांस खाता हूं। तो ये तो सबके साथ है, क्योंकि वो है नहीं है कि उसका शेर है कि बता मस्जिद की या मैं कदे की बात सच मानूं, ए वाइज तू यहाँ कुछ और वहां कुछ और कहता है। तो ये तो सबके साथ है। बताइए शुक्ला जी। देखिए अंतर समझिए, फिर आ रहा हूं प्रदीप। हाँ, अंतर ये है कि वो बीजेपी है, ये कांग्रेस है। समझ लीजिए आप, जिन राज्यों में बीफ प्रतिबंधित है वहां बीफ की बात कोई नहीं करेगा, लेकिन महाराष्ट्र में बीफ प्रतिबंधित होने के बाद भी संजय निरुपम वहां बीफ फेस्टिवल लगाते हैं, तो इस पर इनकी क्या राय, ये तो बताइए। और जो है उत्तर प्रदेश में बीफ प्रतिबंधित, गौ मांस, गौकसी 1960 के दशक में प्रतिबंधित थी, लेकिन अखिलेश यादव के कार्यकाल में ऐसी कोई बाजार नहीं थी जहां गौकसी नहीं होती थी। ये इनका पाखंड है, ये इनका दोगलापन है, ये दोगलापन है, कोई बाजार नहीं थी। और ये नहीं, मैं आधार पे कह रहा हूं, ऐसी कोई बाजार नहीं थी जहां गाय नहीं काटी जा रही थी। कहां पे? पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अखिलेश यादव के कार्यकाल में 2 लाइन और जो है आज बछड़ों की संख्या क्यों बढ़ गई? उत्तर प्रदेश में 7 वर्षों के, योगी जी के 6 वर्षों के शासनकाल में वहां गाय और बछड़ों की इतनी संख्या क्यों बढ़ गई? बीफ बैन नहीं है, गाय काटने पे प्रतिबंध है, आप इंपोर्ट करते हैं। बैन भी है, आप उन्हीं को बोलने दीजिए। नहीं रख सकते, तो फिर आप एक्ट कर लीजिए, मेरा केस है, मैं आपके साथ इंटरव्यू कर दूं। ठीक है, तहसीन पूरा बोलने देते हैं, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। बोलिए तहसीन। ठीक है, मान लेते हैं कि बीफ बैन है 1 सेकंड के लिए, तो इतनी निकम्मी सरकार है इनकी कि बीफ ओपनली मेन्यू कार्ड के अंदर बिक रहा है, मुंबई के अंदर, पुणे के अंदर। सर आई रिक्वेस्ट, गौ मांस नहीं दिख रहा है, आप दिखा दीजिए, मैं चुनौती देता हूं। आपकी निकम्मी सरकार है, आप सरकार में हो, दिखा दीजिए, अपनी बात आज कार्रवाई होगी। टॉपिक पर आइए। सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लगे या कैंडिडेट्स पे लगे, भाजपा के लगे, और ये सब राज्यों के अंदर एक्सेप्ट तेलंगाना में बीआरएस पे है, सबसे कम कांग्रेस के अंदर है, लेकिन वो बात नहीं दिखाई जाएगी सिलेक्टिवली। ये त्रिपुरा में किसके साथ अलायंस किया था? अच्छा, कॉनराड सांगमा को अमित शाह जी जाकर कहते हैं कि इनसे ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति पूरे भारत में, भारत के इतिहास से नहीं बनाए, उसके साथ आप गठबंधन किए। तो भाजपा करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार। भाजपा से नहीं किसी को मॉरल लेसन चाहिए, इनका ही मानना है, बस सिंपल बात। आपने गोवा में एक चाइल्ड रेपिस्ट को टिकट दिया, नक्सली के साथ है कांग्रेस, जो रेप अक्यूज था, नक्सली के साथ रेप अक्यूज को दिया है, और ब्रिजभूषण शरण सिंह का रेजिग्नेशन लिया, ब्रिजभूषण शरण सिंह का रेजिग्नेशन लिया। आपसे तो सीखना ही नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी पे आरोप लगाए, दिल्ली पुलिस कहती है कि महिलाओं ने जब उनसे प्रोटीन पाउडर मांगा,
उन्होंने महिलाओं को सुकन्या जिस तरह देवी से गायब टच हो किया, गई। जांच हो रही है अभी ना, आगे वो तो अलग मामला, नहीं वो तो नहीं जांच हो रही है। दिल्ली पुलिस का है मामला वो तो कोर्ट जांच हो रही है, में, और कोई ब्रिजभूषण व्यक्ति शरण होता सिंह तो को इसमें बुलाया अरेस्ट गया, सारी होता। जांच हो रही आज है। तक बीजेपी का सांसद अरेस्ट नहीं हुआ। भाजपा से किसी को कोई सुकन्या पे नहीं खबर तक चाहिए। नहीं छपने दी कहीं। महिला ने प्रोटीन पाउडर मांगा, किस सुकन्या अभद्र पे तरीके खबर से तक उन्होंने नहीं छुआ, छपने दी। ये हमें बताएंगे। सुकन्या पे खबर तक नहीं छपने दी। सुकन्या, सुकन्या सुकन्या। देवी और राहुल सुकन्या, गांधी चिल्लाओ। जैसे बलात्कार के अभियुक्त को ये एक खबर तक defamatory नहीं है, छपने लेकिन दी। वो तो बरी हुए ना उस मामले में। उनको अभियोग उस लगा मामले दो। में बता रहा हूँ, अभियोग देखो, लगा तो उस दो मामले में बरी हुए ना प्रेम भाई। अभियोग लगा Exactly, तो तो मैं सबको अभियुक्त पता कह है। रहा हूं, अपराधी नहीं कह रहा हूं। नहीं, आरोपी थे, अभियोग लेकिन लगा बरी था। हुए ना वो उस नहीं, मामले अभियुक्त में। ये भी बरी, जब बरी होंगे तो बात होगी। हाँ, बरी हो गए। दिल्ली तो पुलिस, अभियोग लगा इनकी ना, पुलिस ने अभियोग कहा, लगा। ये बरी हो राहुल गए। गांधी अब को कब बरी अभियोग हो गए? लगा। पुलिस एक्शन ही नहीं ले रही। अभियोग ये लगा, देखिए, राहुल ये गांधी है के चाल तंदूर चेहरा कांड वाले। चरित्र इनका। आपका चाल ये है चाल चेहरा है। चरित्र इनका। बलात्कारियों के साथी है ये तो इनके जो है जानकी ब्रिजभूषण वल्लभ शरण पटनायक सिंह को मुख्यमंत्री protect कर थे रहे हैं। और मुख्यमंत्री के चैम्बर ये में इतना बलात्कार किया। प्रेम से नफरत पे ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आ गए। नफरती आप है। मेरे ख्याल से सर जो जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है वो जनता खुद उसको जवाब दे देती है। वो तो ताली राजस्थान से में भी पता दिया है चला। वो, हाँ तालियों से पता लगेगा। वोटों की भी ताली होती है सर, राजस्थान में भी होती है। ताली बज रही है, मध्य प्रदेश जिन में भी, और लोगों ने छत्तीसगढ़ में भी ब्रिजभूषण बज रही सिंह को है। protect किया, वो छत्तीसगढ़ दूसरों में भी को बज बता रही है। जानकी वल्लभ पटनायक को जो है मुख्यमंत्री थे बलात्कार किया, रिवार्ड में राज्यपाल बना दिया। तंदूर कांड इनका, मदेरणा कांड इनका। ये बात करेंगे बलात्कार पे। यहाँ भी बज रही है। अब बताइए। देखिए ना, मैं तहसीन भाई ये वाली ताली भी ये वाली ताली भी बजेगी ना। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों से विपक्षी गठबंधन इंडिया को लीड कर रही कांग्रेस में एक तरफ उदासी का माहौल है तो दूसरी तरफ उसी गठबंधन के घटक दलों के भीतर इस बात को लेकर संतोष है कि कांग्रेस को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ रही है। इन राज्यों के चुनावी नतीजों पर कांग्रेस के साथ साथ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी, बिहार की राजद और जेडीयू और गठबंधन के अन्य तमाम दलों की नजर टिकी हुई थी। दरअसल जिस इंडिया गठबंधन को बनाने से लेकर घटक दलों के बीच संतुलन और समन्वय के तार जोड़ने की कोशिश तेज हो रही थी, उसे अगली मीटिंग तक लटकाकर कांग्रेस ने कुंद कर दिया था। इससे लोकसभा चुनाव से सभी दलों के बीच होने वाली सीट शेयरिंग रुक गई थी। कांग्रेस ने यह दांव जानबूझकर चला था। कांग्रेस को लगता था कि अगर वह 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कम से कम 3 या 2 राज्यों में जीत दर्ज कर लेती है तो सहयोगी दल पर दबाव बनाने में सफल रहेगी और अपनी मर्जी के हिसाब से इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे और अपनी बात मनवा सकेगी। लेकिन कांग्रेस की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। विपक्षी दलों के नेताओं ने पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से आग्रह किया था कि वो आपसी मतभेदों को दूर करते हुए भाजपा को हराने के लिए इंडिया ब्लॉक को एक साथ लेकर मजबूती से आगे बढ़े, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं हो सका। इस कड़ी और कोशिश में अब क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस को झटका मिल सकता है। विधानसभा में चुनावी हार का सामना करने वाली कांग्रेस को अब सहयोगी दलों के सामने लाचार नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सबसे पहले नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में गठबंधन करने के लिए हाथ बढ़ाया था, जिसे कमलनाथ ने अखिलेश वकिलेश कहकर खारिज कर दिया था। अब 80 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस को 10-15 से अधिक सीटें नहीं दे सकती क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही कमजोर है और वह सपा की बैसाखी पर ही आगे बढ़ सकती है। उधर पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस को ममता बनर्जी झटका दे सकती हैं। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं जिसमें 22 पर टीएमसी का कब्जा है जबकि 18 पर भाजपा और सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस के पास है। इंडिया गठबंधन के अंदर ही इस राज्य में त्रिकोणात्मक मुकाबला है। टीएमसी और लेफ्ट के बीच दरार चौड़ी है जबकि कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलना चाहती है। ताजा चुनावी नतीजों से स्पष्ट है कि बंगाल में कांग्रेस की नहीं चल सकेगी क्योंकि दीदी जो कहती है वही कांग्रेस को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस तरह बिहार के कांग्रेस राजद और जेडीयू के सामने नतमस्तक रह सकती है। झारखंड में उसे जेएमएम के बैसाखी पर चलना होगा जबकि दिल्ली और पंजाब में आप का सहारा लेना होगा। तमिलनाडु में डीएमके पहले से ही बड़ी भूमिका में है। केरल में उसे लेफ्ट के हिसाब से कदम ताल करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के इशारों पर चलने को बाध्य हो सकती है। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में कांग्रेस अपने दम पर दमखम भर सकती है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।